परम पावन इष्टक श्री दुर्गा माता जी का मंदिर है। तलवंडी साबो जनपद भटिंडा पंजाब इस परम पवित्र परमदार परम प्रेरणास्पद परम कल्याणस्वरूप इसे थोड़ा स्थायी करो। ये माइक को इस 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन समिति के आदरणीय प्रधान, कौन है प्रधान जी? वेरी गुड, ऐसे कर दिया। महामंत्री जी, महामंत्री को कोई नहीं है, वो संजीव है, सचिव कौन है? सचिव कोई नहीं, कोषाध्यक्ष कौन है? सदस्यगण, महिला मंडल की प्रधान और समस्त आदर योग्य विदुषी देवियाँ मंदिर में इस पावन धाम में सेवारत पुजारी जी महाराज कांगे पुजारी जी, उनका नाम है हरिकेशव जी, और इस निर्मल धाम में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करने वाले समस्त आए आदरणीय भाई बहन सज्जनों, हम और आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की अहद की कृपा हमारे ऊपर है, उसी का परिणाम है ये सुंदर सुयोग। क्या सुंदर सुयोग? 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। बहुत ऊंची चीज है ये। इसी पे आपके 2 घंटे बात करें तो 2 घंटे इसी पे चली जाएगी। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि हम मनुष्य योनि में हैं और हमें भारत जैसा महाराष्ट्र प्राप्त है, जहाँ हम और आप अपने आत्म कल्याण के लिए कोई साधना करते हैं, उसका यथाशीघ्र सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। और ऐसे महाराष्ट्र का जो अग्रणी क्षेत्र है, ये वीर भूमि पंजाब, ये बलिदानी और गुरजनों का क्षेत्र,
पंजाब, या यशस्वी राष्ट्रभक्तों की धरती ये पंजाब, और इसका ये खुशहाल कस्बा तलवंडी साबो जनपद भटिंडा, जहाँ परमात्मा ने हमें और आप सभी को जीवन जीने के लिए सारी सुखद सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई हैं। आओ हम सभी बड़े प्रेम से इस कृपा के लिए उन परम कृपालु भगवान के चरणों में, वाहेगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करें, वंदन करें, अभिवादन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। देखो, यू काइंडली रेज योर राइट हैंड, ऐसे उठाओ हाथ, ऐसे निकालो, ऐसे दहना निकालो, दहना, ये राइट, हाँ दहना निकालो बहन, राइट नहीं, हाँ सजा। और देखो सभी निकाल लो, सिंह जी आप भी निकाल लो, ज्यादा ये बैठा है लड़का, अभी इनको थोड़ा गलत फहमी, देखो मुँह से बोलो जय श्री राम, एक बार और बोलो। अच्छा ये पूछो क्यों बोले जी, ऐसे पूछो क्यों बोलो जी जय श्री राम, क्यों हाथ उठाए, ऐसे पूछो कोई पूछो। अच्छा एक बात बताओ, बिना किसी उद्देश्य के परमात्मा ने इस दुनिया में कोई चीज बनाई है? बिना मतलब के कहीं छोटी से छोटी किसी पे नजर डालो, और ये हाथ तो इंद्रियां हैं और जीवा भी, इसमें जीव है ना, ये इसमें दोनों इंद्रिय हैं। ज्ञान इंद्री इसमें जो बताती है खट्टा है मीठा है, ये ज्ञान इंद्री है, और जो बोल रही है ये कर्म इंद्री है, और ये हाथ कर्म इंद्रिय है। अच्छा आप में इन इंद्रियों को कौन जानता है? 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। चलो हो सकता है पहले हम बात करें वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। इसका अर्थ, यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और 10वां के कौन सा इतना महत्वपूर्ण, और ये सत्संग में जाते होंगे, इसका अर्थ इनमें से कोई नहीं बता सकता। देख लो हम कैसे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। वहाँ भी उन पर शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि बड़े बड़े गुरुद्वारों में कार्यक्रम होते हैं, हम पूछते हैं इसका अर्थ क्या है, पता नहीं है। अब एक सुनो चीज, एक ओंकार सती नाम करता पुरख, निर्भव निर्भैरू अकाल मूर्ति, सैभम गुरु प्रसादी। इस एक गुरु नानक देव जी के वाणी पर आपके 4-6 दिन हो जाएंगे तो भी इसका एंड नहीं आएगा, इतना इसमें ज्ञान भरा हुआ है। और वाहेगुरु का खालसा, उसका अर्थ सुनो पहले, फिर आप हो सकता है जाए कहीं। देखो वाह नहीं है, वाह है, वाह है, समझे? पेट चिरा हुआ नहीं है वो, कैसा है? बिना पेट चिरा हुआ वाह, और समझते हो पर नहीं? ऐसे हिलाओ, सिर हिलाओ, समझ गए? वाह नहीं है, वाह है, वाह। वाह ये अमृत बीज है, तो वाह है, वाह माने हे अमृत स्वरूप परमात्मा, हे माने हम आपकी शरण में हैं, हे अमृत स्वरूप वाहेगुरु जी, हम आपकी शरण में हैं। वाहेगुरु, गुरु गुरु कौन है? सबके गुरु है, वाहेगुरु माने परमात्मा। समझ रहे हो बहनों, समझ गए? वाहेगुरु
कि भाई गुरु आप कैसे हो? अमृत स्वरूप है। कैसे? खलसा, ख माने आकाश। आकाश कैसा है? चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, फ्रांस में, इटली, जापान, कहीं आपके सिर पर रही है आकाश। तो आकाश कैसा है? सर्वव्यापक है, सभी जगह रमा हुआ है, परमात्मा की तरह। तो आप आकाश की तरह सर्वव्यापक हो। समझ गए? कैसे हो? आप आकाश की तरह सर्वव्यापी हो, सभी जगह विराजमान हो। और जो ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा का आश्रय लेता है, उनकी शरण में रहता है, वो ही विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त लड़ाई में नहीं, किसी को मार के। इस संसार सागर से पार जाने के लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। इसमें से भवसागर में से कैसे पार जाए? तो जो वाहे गुरु जी का जो अमृत स्वरूप है, उनकी शरण ग्रहण करता है। बहनों समझ में आ रही है? और धीरे बोले क्या है? तो उनका जो शरण लेता है, वो ही इस संसार रूपी भवसागर में विजयी होता है। वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। फतेह के समझ गए? ऐसा है। अब आपको जल्दी कहीं हो तो वे गोविंद देव जी की जय। सज्जनों, ये आपका श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्र है। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कैसे कहते हैं? ये बहन लोग इससे छुप के मत बैठो, खम्भ से। ये बहन है, इधर बैठो, सामने बहुत जगह खाली पड़ी है, वो इधर बैठ जाओ, शर्माओ मत। समझ में आएगा तो अच्छा है। हाँ, ऐसे बैठे आराम से। इसका अर्थ समझो। श्रीमत माने सुंदर, अति सुंदर। भागवत, भागवत ये पोथी भी है। भागवत का अर्थ है परमात्मा के साथ चिर विज्ञान से युक्त ग्रंथ। भगवान के साथ विज्ञान में संबंध रखने वाला ये ग्रंथ है। समझे? ऐसे शॉर्ट में समझे। अति सुंदर, श्रीमत माने अति सुंदर, भागवत माने ये पोथी भी है। और भागवत माने आप जैसे जो सज्जन हैं, जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, दयावान हैं, संसार का हित कर रहे, वो भी भागवत होते हैं। माने परमात्मा के साथ अटैच, परमात्मा की जो शास्त्रों में आज्ञा है उसी तरह अपना जीवन बिताने वाले महापुरुष, वो भी भागवत हैं। परमात्मा भी भागवत हैं। और भागवत के 10 लक्षण और हैं, उनको वो ज्यादा विस्तार में चला जाएगा। टाइम हुआ तो बताएंगे। अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम पूतय मनवंतर ईशन कथा है। मनवंतर ईशन कथा और स्थानम पोषण पूतय मनवंतर ईशन कथा। हाँ, निवृत्ति मुक्ति आश्रय। एक शब्द थोड़ा छूटा है, कोई बात नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की। उसमें से क्या है? कथा, कोई बात नहीं। तो ये 10 लक्षण है, इनमें बहुत विस्तार है, इसके बारे में पीछे बताएंगे। अब श्रीमद् भागवत की बात सुनो आप। श्रीमद् भागवत महापुराण सिर्फ 15 सेकंड का, कितने का?
आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्तनम माया पूतना ताप जीव हरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदनम कौरवाद हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम। हो गई पर इसमें क्या है इतना कि कभी पूरा ही नहीं होता। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो ये कथा श्लोकों में कोई श्लोक आता है तो हम समझाएंगे उसका अर्थ। वो शब्द कैसे ध्यान से निकल गया। गाना 1 करोड़ रुपए बचाता है, सेविंग करता है, तो उसका कितना आदर करेंगे घर वाले, मित्र, रिश्तेदार करेंगे। अब स्वार्थ के संसार का अंदाज करना। उसी प्यारे व्यक्ति का प्लेन में और ऐसे उसका प्लेन गिर गया, मरा नहीं पर उसका कचूमर बन गया और कोमा में रखा है। पत्नी ने भी सेवा कर ली, बेटे ने भी, मित्रों ने, सभी ने सेवा कर ली, ठीक नहीं हो रहा। साल हो गए, 2 साल, फिर आप क्या कहेंगे? हम हे भगवान अब तो इसकी मट्टी उठा लो। बात तो ये कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? बोला किधर गया? यहाँ जितना भी है सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाभ करें सब। थोड़ा सा हाँ किया करो और सुनो कैसा प्रेम है यहाँ। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं और ऐसे जा रहे जैसे जानते नहीं। ये फैक्चुअल है। आज नहीं कल अनुभव करना, कल नहीं 10 वर्ष बाद करना, या कभी भी अनुभव करना, यही है। तो अभी हम कथा शुरू करें उससे पहले सबसे पहले किसकी आरती या बंदन किया जाता है? भगवान गणपति का। पर हम एक ही पंक्ति बोलेंगे, समय नहीं है, और ऐसे गाएंगे नहीं। गाने वाली चीज गाई आएगी तो हम गाएंगे, एक तो वो शब्द ही ध्यान में से ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। सुनना ध्यान से और फिर अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ना। ऐसे समझदार लोग गाएं तो अच्छा है। देखो पहले तो ये बताओ गणपति कौन है? ये कौन है गणपति? किसी को नहीं पता? रामायण पढ़ता है कोई यहाँ? रामायण पुजारी जी तो बहुत दूर बैठे हैं, उनको भी पता नहीं होगा। उनको भी पता नहीं होगा। चलो पता ही नहीं होगा। सुनो, जब भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की शादी हो रही है तो सबसे पहले किसकी पूजा की है? किसकी पूजा हुई है? गणेश जी की। हाँ ये पता है भाई को। देखो 100 माँ दोहा बालखंड का देखना जाके घर, जिसके घर रामायण हो। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, कोई सुन संशय करें जन सुर अनाथ जी जान। मुनियों की आज्ञा, अनुशासन वाली आज्ञा से और भवानी माँ पार्वती और भोलेनाथ ने गणपति जी की पूजा की। तो कोई सुन के संशय मत करना। अब ये गणपति कौन है? अब सुनो, गण ये हमारे इंद्रिय गण है। यू आर लुकिंग इंटेलेक्चुअल, यू कम ऑन फॉरवर्ड। यहाँ आप आओ इधर, ये आपसे कह रहा है, इधर आ जाओ। आपको गर्मी लग रही है थोड़ी? हाँ इधर बैठो, इधर इधर बीच में, या बैठो बीच में। आपके लिए इन्होंने आसन खाली किया
तो आप सुनना ध्यान से। ये गण क्या है, इंद्रिय गण क्या है? ज्यादा कमाओ, खूब कमाने की मनाही नहीं है, पर थोड़ा सा नजर रखना है। इंद्रिय गण है 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिय, 5 हमारी कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण, ये सभी क्या है? हमारी इंद्रिय है। पर अभी 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या है? हमारी 2 आंखें, ये कान, नासिका 3, एक चमड़ी। आपको कोई इधर से चौंकी भर रहा हो कि प्रेम से ऐसे कर रहा हो तो पता चल जाता है कि नहीं ये प्रेम से कर रहा है कि जो खुदा ने ज्ञान हो जाता है। सूंघने से हलवा बन रहा हो देसी घी का, वहाँ बनना हो माल बनना, इधर से पता चल जाता है। और देख के बहुत दूर से लड़का आ रहा है कि लड़की आ रही है कि योद्धा आ रहा है कोई कि कमजोर आदमी, दूर से पता चलता है। इनके आंखों के द्वारा, सुनने के द्वारा एटम बम की आवाज है कि भटकना की आवाज है कि किसी ने गोली चला दी काई की आवाज है, इससे ज्ञान हो जाता है। और एक है ये जीव है ना, जीव, इसमें ये बताती है खट्टा है, मीठा है, कसैला है, खारा है, ये ज्ञान इंद्रिय है। अब कर्म इंद्रिय कौन सी है? 2 हाथ, 2 पैर, और जहाँ से हम मूत्र त्याग करते हैं, जहाँ से मल त्याग करते हैं 4, और एक ये बोल रही है ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब ये बताओ इन हाथों में शक्ति आपकी है कि किसी और की है? किसकी है? ये कैसे छोड़ो, ये हाथ आपका है कि किसी और का है? अरे बोल नहीं रहे। अगर हमारा होता, बहनों भाइयों, अगर हाथ हमारा होता तो कोई एक हाथ वाला होता? नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई? अगर आंख हमारी होती तो कोई अंधा होता? कितनी समझ में आ गई? अगर कान हमारे होते तो हम बहरा होते? अभी हो गए बीच में, बात समझ आ रही है? अगर हमारा ये शरीर होता तो हम बुढ़े होते हैं? अच्छा, कोई 5 फुट 2 इंच का रहना चाहता है, 8 फुट होऊंगा मैं तो। बात है, क्यों नहीं हो रहे? हमारे बस में कुछ नहीं है करने वाला। तो इन इंद्रियों, इंद्रिय गणों में जो सत्ता फूंक रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, वो गणपति है। समझ में आ गई? तो अब ये गणपति कौन है? सुनो, बजाना थोड़ा बज जाए तो। जगबंदन गौरी नंदन, पहले सुना करो और ट्यून जब लिया करो। ये जगबंदन गौरी नंदन, नैया हमारी पार करो। हम सभी शरण पड़े हैं तेरी, दया करो सब बीत हरो। हम सभी शरण पड़े हैं तेरी, हम सभी शरण पड़े हैं तेरी, दया करो सब बीत हरो। तुम ही आदि मूल हो जग के, तुम ही सृष्टि करता हो। बन के सूर्य
तपोमंडल में तुम ही सृष्टि करता हो। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही शिव का रूप धरो। हम सभी चरण पड़े हैं तेरी, हम सभी चरण पड़े हैं तेरी, दया करो सब विघ्न हरो। सृष्टि को पैदा करने वाले आप ही हो, हैं? और ऐसे बात की तरह सुनो, कण कण में है वास तुम्हारा और सभी रूप तुम्हारे हैं। ओत प्रोत हो ब्रह्मांडों में और सब जग से न्यारे हैं। देव धनुष कोई समझ न पाए, ऐसे ऐसे रूप धरो। हे जगबंधन गौरी नंदन नैया हमारी पार करो। नाम तुम्हारा लेते स्वामी सब बाधा हट जाती हैं। मन वांछित मंदिर मिल जाती, खुशियां सब आ जाती हैं। दीनहीन अपने सेवक का क्षण में सारा कष्ट हरो। हे जगबंधन गौरी नंदन नैया हमारी पार करो। हे गज आनन, हे गणनायक, हम सभी दास तुम्हारे हैं। हरि योगी के तुम अवलंबन, आंखों के उजियारे हैं। मंगलमय हो अपनी यात्रा, बीच हमारे पास करो। हे जगबंधन गौरी नंदन नैया हमारी। ये आदमी इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ रहेगा। बढ़िया। बोलो गणपति भगवान की। ये क्या हो रहा है? ये कथा है। कथा क्या है सेठ जी? यहाँ क्यों आए हो आप? कथा सुनने। काय को आयो बहनों भाइयों? कथा, इससे क्या होता है? देखो, हमारा जो भीतर है ना, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, जब तक वो पवित्र नहीं बनेंगे, चाहे हम हरिद्वार जाए, चाहे वैष्णो देवी जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे रोजाना यहाँ 100-200 500 रुपये बांटे, चाहे अन्नकूट लगाए, चाहे कुछ करें, लड़कियों की शादी करें, मजाक मत समझना। अब ये काम तो दिखावे के लिए कर रहे हो, दूसरों को उल्लू बनाने के लिए कर रहे हो, लूटने के लिए कर रहे हो। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक इस दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। अंतःकरण को, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए ये कथा है। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, हर एक चीज का प्रैक्टिकल, समझ रहे हो? और कोई भी शास्त्र के विरुद्ध हम बात कहते हैं, तुरंत टोकना हमें, ऐसे कहना आप गलत कह रहे हो या है, समझ रहे हो? आपको फ्री है। अच्छा, इन्हीं से पूछ रहे हैं, ये समझदार हैं, आसन ग्रहण किया है, सब आप सुन ही रहे। आप करोड़पति हैं या 10 करोड़ के मालिक हैं, आपको पता है कि नहीं? या किसी का कर्ज है आप पे, पता है? राइट। अच्छा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे ऋषि मुनि, वो किसी को कोई ज्यादा उद्यमी होता था, उसको श्राप दे देते थे, और साथ की साथ वो ऐसा ही हो जाता था। क्यों श्राप क्यों दे देते थे? उन्हें पता था कि मेरे पास कितनी शक्ति है, समझ गए? तो ऐसे ही बहनों और भाइयों, आपको भी अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का पता है। सुनो, आपका अंतःकरण पवित्र हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? एक लिख लो,
जब आपको अपना बेटा, अपनी देवरानी का बेटा, अपनी जेठानी का बेटा, अपने पड़ोसियों के बेटे अपने बेटे की तरह ही सभी अच्छे लगे, किसी को किसी से कोई आपका दुराव नहीं हो, कोई कपट नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, दगाबाजी नहीं हो, चुगलखोरी नहीं हो, कुछ भी दिल में नहीं हो, परम पवित्रता हो जाए, तब आप समझ लेना परमहंस हो गए। आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आ गई बात? क्योंकि परमात्मा क्या कह रहे हैं कन्हैया जी गीता में? समोहम सर्वभूतेषु न दोषास्तु प्रिय, ये भजन तिमाम घटाते आदि को छोड़ो। समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों के लिए मैं समान हूँ। न मैं द्वेष रखते न प्रिय, न मेरा किसी से कोई शत्रुता है न मित्रता है। और परमात्मा के लिए एक चीज सुन लेना बहनों भाइयों, प्राइम मिनिस्टर और एक चींटी दोनों बराबर हैं। किसके लिए? किसके लिए? परमात्मा के लिए। कैसे? ये चींटी और वो प्राइम मिनिस्टर, कितनी फौज उसके पीछे घूम रही। सुनो, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया इतना प्रभावशाली? उसने परमात्मा की आज्ञा का ज्यादा पालन किया है, अच्छे नियमों का पालन किया है, उसका प्रमोशन हो गया। एक पिता के 5 पुत्र हैं मानो ये, तो जिसने पिता की आज्ञा का बेटा अच्छी तरह पढ़ना, ऐसे बिजनेस को संभालना, ऐसे जल्दी उठना, वहाँ दुकान पर जाके ऐसा करना, वो आगे बढ़ता जाएगा। और सोता रहेगा 10 बजे तक, शराब पिएगा, इधर उधर घूमेगा, तो वो अपनी दुकान को बेच देगा, भिखारी हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा ही नियम है जो परमात्मा के। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियम बनाया कि सड़क के बाईं तरफ चलना। हम कहें हम तो बीच में चलेंगे, एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है? तो ऐसे ही जो परमात्मा के शास्त्रों के नियम का पालन करता है, उसका प्रमोशन होता चला जाता है, और जो शास्त्रों का उल्लंघन करता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ क्यों आए हो कथा सुनने? काय के लिए? ये पुण्य देगी, पुण्य। जैसे नौकरी दुकान आप काय के लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। IAS लड़का, IAS ऑफिसर लड़के क्यों बनाना चाहते हो? नोट कमाएगा, खूब रिश्वत मिलेगी, कभी कभी तो 2-2 करोड़ एक ही साथ मिल जाएंगे एक दिन में, और सभी लोग कहेंगे कलेक्टर के पिताजी हैं जी। बात सही है? तो यहाँ कैसे क्यों आए हो? क्योंकि ये कलेक्टर गिरी, प्रधानमंत्री गिरी, या कॉर्पोरेटर या चेयरमैनी सब इधर ही रह जाएंगी। अगर हमने बुरे कर्म किए तो यहीं से डंडे पड़ते जाएंगे। और जिसने अपना जीवन अच्छी तरह सत्य, धर्म, ईमानदारी से गुजारा है, तो देवदूत आके ऐसे सलूट मारते हैं कि महाराज विमान खड़ा है, आ जा। समझ में आ रही कुछ बात? परमात्मा के यहाँ कलेक्टरगिरी कुछ नहीं है, परमात्मा के यहाँ है ईमानदारी। परमात्मा के यहाँ है कि ये कैसे चल रहा है, ये है बात। जो धन मिलेगा आपको बहनों यहाँ, उसे न लड़का ले सकता है, न पति ले सकता है, न कोई भाई ले सकता है। और आप उस पुण्य के प्रताप से वहाँ पर दूसरे जन्म में बहुत सुख पाएंगे, अगर विश्वास है तो। और विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ भी मिलेगा नहीं इस रास्ते में। श्रद्धा से ही प्राप्त कर सकते हो। तो अभी अच्छा लगता है कथा के लिए महात्म में बोल रहे हम, पापी को भी निष्पाप बना देती है कथा।
पापी को भी निष्पाप बना देती है कथा, निष्पाप को उसका स्वरूप दर्शा देती है कथा। कथा का चाप दिल में लग जाए योगी, जन्म मरण के समस्त परिताप मिटा देती है। समझ में नहीं आया और आ गया तो तालियां क्यों नहीं बजी? आप मुझे बताओ। आपने फिल्म वालों का पूछना वो गीत, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी। कोई धरती पर nobody can claim, कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। देखो कहाँ तक बता रहे, जानते चुनना को सदस्य ये बड़ी सेवा कर रही है पूरा परिवार। संदीप जी अब पूछो मत, इतनी हैवी सेवा जितनी हो सकती है सबरी माता की तरह। अभी कभी कभी कहीं से कहीं पहुंच जाए तो हमें कोई लौटाने वाला चाहिए, ये बोल रहे थे वहां से वहां चले जाए। हाँ वो शब्द अब याद आ गया, वो 10वां वो जो बोले थे ना 10 लक्षण, अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम पूतय मनवंतर ईशम कथा निरोध मुक्ति। निरोध है सब, निरोध मुक्ति आश्रम, निरोध जान छोड़ गया, बहुत लंबा काम है वो। तो अभी क्या बोल रहे थे हम, किसमें बोल रहे थे? पापी को भी निष्पाप बना देती है कथा। सुनो, ऐसा धरती पे कोई नहीं है जो पाप नहीं कर रहा हो। और सुन लो एक बात और ध्यान से, सरदार जी आ जाओ, बैठो जल्दी बैठो, वाहेगुरु जी का खालसा, बैठो। नारद भव विरंची सनकादि जे मोने नायक आतंकवादी मोहन अंधकीन की कोश काम नचावन जी। कोई धरती पर है ही नहीं। नारद जी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, सभी को काम ने और दुर्वासनाओं ने अंधा किया है। माने समझ गए, समझ गए ना। और सुनो, इस धरती पर चाहे आपने 1000 गाय काट रखी है, चाहे लाखों ब्राह्मणों को मार रखा है, परमानेंट पापी यहाँ पर कोई नहीं है। अगर परमानेंट पापी कोई होता तो कभी उसका कल्याण होगा? है बहनों, नहीं समझ रहे? समझ गए? फिर कभी कल्याण, लेकिन कल्याण हो जाता है तुरंत और इमीडिएट। सुनो भगवान क्या कह रहे हैं, विभीषण जी जब आए शरण, कोट विप्र बध लागे जाऊ और आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा है, मेरी शरण आ गया है तो उसको भी मैं दुत्कारता नहीं हूँ। और गीता जी से सुनो, कन्हैया जी बताओ जल्दी, अपचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित सह। अंडरस्टैंड? अपचेत सुदुराचार, a man is heavier sinful, indulge in sinful activities, इतना बड़ा है कि पापियों का भी सरदार है। बैठ जा, जय श्री राम। और जल्दी आया करो, लेट क्यों आता है? अपचेत सुदुराचार, इतना भी दुराचारी है। भजते माम अनन्य भाव, आज मुझे अनन्य भाव से बसता है, मुझसे अनन्य भाव से जुड़ा हुआ है। आप यूँ कहेंगे अभी भागवत कथा नहीं शुरू हुई, ये भागवत का मूल हो रहा है, ये समझ जाएंगे तो भागवत ही है। अपचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य, आज मुझे अनन्य भाव से भजता है। अनन्य समझते हो? जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसकी लगन अपने पति से ही होती है, ये होती है अनन्यता। न अन्य अस्ति इत अनन्य,
जब व्यक्ति के चित्त में परमात्मा के अतिरिक्त कोई चिंतन नहीं होता, अपना काम धंधा हो रहा है, चाहे वो ट्रैक्टर चला रहा है, चाहे दुकानदारी कर रहा है, चाहे फार्मिंग कर रहा है, चाहे कपड़े धो रहा है, तो भी जैसे पतिव्रता स्त्री का या प्रेमिका का प्रेमी से और प्रेमी का प्रेमिका से चित्त लगा रहता है, ऐसे जिसका चित्त परमात्मा से लगा रहता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो पापी। हम नहीं कह रहे, क्षिप्रम माने इमीडिएट ही कन्वर्टेड इनटू द प्योर सोल, तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाता है। कौनते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, कुंती पुत्र अर्जुन तू समझ ले, न मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो पापी को भी निष्पाप बना देती है कथा, और निष्पाप को उसका स्वरूप दर्शा देती है कथा। कथा का चाप दिल में जग जाए योगी, जन्म मरण के समस्त परिताप मिटा देती है। कथा का चाप दिल में है, कथा का दोष है, कथा का भाव दिल में जगा है तो श्रवण पर ध्यान दो। श्रवण माने सुनने पर क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या बोल रहा है इस पर। सपोज यू आर बॉडीली हियर बट मेंटली यू आर एंगेज इन योर बिजनेस पॉइंट, यू आर काउंटिंग द बंडल्स ऑफ नोट्स, यू आर डूइंग सम बिजनेस डिस्कशंस। यहाँ बैठे हो लेकिन चित्त आपका वहाँ बिजनेस में है, तो यू विल नॉट गैदर द आइडिया व्हाट इज स्पीकर टेलिंग, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वक्ता क्या बोल रहा है। तो बॉडीली एंड मेंटली शुड बी हियर और लिसन पेशेंसली व्हाट इज स्पीकर टेलिंग, और बड़े धैर्य से सुनो क्या बोल रहा है ये। कथा का भाव दिल में जगा है, चाव लगा है, तो श्रवण पर ध्यान दो, सुनने पर ध्यान दो। कथा मंडप की भी एक मर्यादा है, उसको भी मान दो। मर्यादा क्या है? जैसे बहुत सज्जन बहन थी, वो अभी आई, किसी काम से लेट आई होंगी, पर उस काम को कथा सुनने जाना है तो पहले ही काम को पूरा करो, टाइम से पहुँचो। कथा मंडप की भी एक मर्यादा है, उसको भी मान दो। अगर परमात्मा ने आपको सत्ता दी है तो सहयोग का दान दो। सहयोग के संयोग का चलन चला देती है कथा, और पापी को भी निष्पाप बना देती है कथा। निष्पाप को उसका स्वरूप दर्शा देती है कथा। कथा का चाप दिल में जगा योगी, समस्त जन्म मरण के प्रताप मिटा देती है। कथा के लिए इन्होंने 8-7 दिन पहले ही किया है। हमारी कथा कब शुरू हो रही है? कथा के लिए शुभ संकल्प लेकर चित्त में होश धरो। प्रभु से प्यार होगा, भव से बेड़ा पार होगा, दिल में जोश भरो। स्नान से, ध्यान से, बड़ों के सम्मान से, दृष्टि से निर्दोष चलो। दृष्टि से निर्दोष, दृष्टि माने आंखों से। अच्छा ये बताओ बहनों भाइयों, सबसे ज्यादा आदमी पाप काहे से करता है? पता है काहे से करता है? हाँ, ये बोले, कौन बोला आपको? ये बोला कौन? ये बोला ठीक है भाई, सबसे दृष्टि से, इसलिए निर्दोष चलो। आपकी दृष्टि में, आंखों में निर्दोषता होनी चाहिए, पवित्रता। आदमी आंखों से पाप करता है ज्यादा। कैसे करता है बहनों भाइयों? परमात्मा की निर्दोषता को जब आप कथा और उसमें रहते हैं तो सुते हमारी आंखें भी पवित्र हो जाती। इंद्रिय है ना, ये इंद्रियों का मालिक है भगवान, और जब भगवान से हमारी डोर लग रही तो हमारी इंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं। तो परमात्मा की पवित्रता। अभी लास्ट पंक्ति सुनो इसकी, बहुत बड़ा काम है। अभी ये भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ है। क्या ये ज्ञान यज्ञ कैसे कहते हैं? कन्हैया जी से पूछें, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ
द्रव्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतु श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पात ज्ञान ही परिसमाप्त। सभी यज्ञ जितनी करते हो आप देखो, हवन वाली यज्ञ कर रहे हैं तो आपको घी चाहिए 5 लीटर, यो क्यों वहां दिया, चंदन की लकड़ी चाहिए, अर्घ चाहिए, और कितना समय चाहिए, पंडित जी ऐसे बोलने के लिए चाहिए। आर यू इन्वेस्टिंग एनीथिंग हियर? कुछ ओनली लिसनिंग। क्या कर रहे हो? और आज तक किसी का कल्याण हुआ है तो सुनकर के हुआ है। अच्छी बातें यहाँ बैठती हैं, अच्छी बात जब दिल में बैठती है अच्छे कर्म करता है, और अच्छे कर्म करता है तो आदमी का कल्याण होता है। ये कथा ज्ञान यज्ञ तथ्य शास्त्रों ने गाया है। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा सत्कर्म है, ये मर्म मनीषियों ने जान पाया है। ये चलता फिरता तीर्थ है, तुम्हारे पुण्यों ने उगाया है, तुम्हारे पुण्यों ने इसको उदय किया है। पुण्यों में और पुण्य जोड़कर कृतार्थ बना देती है कथा, और पापी को भी निष्पाप बना देती है कथा। इसमें एक और बात कह के हम सीधे कथा पे चलेंगे। इसका और एक छोटा सा महात्म सुनो, इसे थोड़ा अब देखना, पंजाबियों को ये बहुत पसंद है। ये वृत्तांत अलौकिक है कथा पूर्ण परमेश्वर की, है कथा पूर्ण। इसे इतने को तो आप बोल सकते हो, ये नहीं बोल पाएंगे। है कथा पूर्ण परमेश्वर की, मत बोलो, तुम बजाना और आप इसको बजाओ। नर रूप में विचरण करता है सत्ता ईश्वरों के ईश्वर की, नर रूप में विचरण करता है सत्ता ईश्वरों की। नहीं करेंगे तो सुनो, ये वृत्तांत मानिए कथा, जैसे एपिसोड कैसा है, दिव्य है, दिव्य भगवान से संबंधित, परमात्मा से संबंधित कोई भी चर्चा, उनका भजन, उनका ध्यान, उनका कीर्तन सभी दिव्य होते हैं। ये वृत्तांत दिव्य है, कथा पूर्ण परमेश्वर की है, जो नर रूप धारण करके परम परमात्मा ने लीला की है। इस लीलामृत क्या होता है? इस लीलामृत के सुनने से अंतर्मन निर्मल बनता है, हमारे अंतःकरण की वृत्तियां पवित्र होती हैं, अंतर्मन निर्मल बनता है। सत्य मिले या काल गए परिणाम सुखदही मिलता है। चाहे तुरंत इसका फल मिल जाए, चाहे काल गए मिले, और परिणाम सही आएगा। और आगे बहुत है, पर आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बता रहा है, बहुत लंबा, क्योंकि 4 घंटे कम से कम रहते हैं, पर आपका 2 घंटे और आध घंटा तो ऐसे ही शुरू में चला गया है। अभी हमें पता नहीं कि कब क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, ध्यान रखना। वो तो मोबाइल देख रहे हैं कि टाइम हो गया, क्या हो रहा है, मत देखो टाइम। ये फीस ले रहे हैं कि नहीं? फीस काट देगा मोबाइल देखते हैं तो। ये फीस इनकी फीस में कटौती कर देना। तो अभी देखिए सज्जनों, अब श्रीमद् भागवत पे आ जाते हैं सीधे। जो शुरू का श्लोक है, अब आप यो कहेंगे पता नहीं ये क्या कहते हैं। उस श्लोक पे 4 घंटे नहीं, 4 दिन भी चर्चा होती रहे तो एंड नहीं होगा उसमें, इतना उसमें ज्ञान भरा हुआ है। देखो, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, यही श्लोक आपकी समझ में आ जाए सिर्फ अकेला, तो यहाँ से परमहंस बन के जाएंगे आप। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं। नमन का अर्थ है नमे इति अति, हे भगवान मेरा यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो किसका है? आपका है। वो कैसे?
भगवान के यहाँ स्वरूप का वर्णन है। स्वरूप वर्णन में बहनों किसी चीज का स्वरूप वर्णन होता है, उसमें 4 चीज होती हैं। देखिए, यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? इतनी देर में आप भी अकुला गए, वास्तव में सुनने का अभ्यास नहीं है। बहुत सुनो, भजन बोलेंगे, कोई बात नहीं, बहनों को भी है, ऐसा होगा। सच्चिदानंद, सत्य क्या है? सत्य क्या होता है? सत्य, ये सत्संग में हो या सत्य, त्रय काले अपि यह इष्टतत् सत्य, जो तीनों कालों में जो की जो रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सत्य है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, माने कंप्लीट है, और ये संसार भी कंप्लीट है। उन परमात्मा से उत्पन्न हुआ ये संसार भी कैसा है? कंप्लीट है। इस पूर्ण संसार को उस पूर्ण परमात्मा में से निकालने के बाद भी वो परमात्मा ज्यों की त्यों पूर्ण ही रहते हैं। तो सत्य चित कहते हैं बोध स्वरूप। परमा जैसे सूर्य भगवान में कभी अंधकार नहीं होता, वह लाइट ही रहती है हमेशा, ऐसे ही परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं होता, परमात्मा ज्ञान में है। समझ में आ गई होगी जिनकी समझ। ये आदमी काके आप पंजाबी हो और समझदार हो, अच्छा समझ रहे हो। तो जो चित्त माने बोध स्वरूप, ज्ञान ही ज्ञान जिनमें भरा है। आनंद जीव में और परमात्मा में क्या अंतर है? हालांकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुखराज, ऐसा यह है। लेकिन हम आनंद दूसरी जगह ढूंढते हैं, कभी बिजनेस में, कभी पुत्र में, कभी पत्नी में, कभी धन में, कभी कहीं। लेकिन आनंद हमारे अंदर छुपा हुआ है, परमात्मा रूपी आनंद। जब उस आनंद से हम जुड़ते हैं तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आप ये समझ लेना। अभी सुनो, इस पे थोड़ा सा विचार करें। उससे पहले हम एक आपको भजन सुनाएंगे, और ध्यान से सुनना। हमारे पास ऐसे अपने भजन नहीं, भगवान बजरंगबली के कृपा के, वो आपने मुश्किल से ही कभी सुने होंगे, 2-4 सुने होंगे। और सुनो, अच्छा जल्दी बताओ, ये कहाँ है इनकी मम्मी? आप बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है? बड़ी। बहन जी आप बड़ी। बहन जी आप जो खम्भे से लग के बैठा है वो लाल दुपट्टे वाला, आप बड़ी हो रही हो छोटी हो रही हो? बड़ी। पंडित जी आप क्या हो रहे हो? बड़े हैं? अरे ये ढोलक में तो है बेटा। आप बड़े हो रहे हो कि छोटे हो रहे हो? यू आर राइट। हम छोटे हो रहे बहनों। क्या हो रहे? कैसे? पूछो कैसे जी? उम्र मिली परमात्मा से 100 साल की, उसमें से 60 साल चले गए तो कितनी रह गई? सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, पता नहीं चल रहा तो ये बीता जा रहा है मामला। धीरे धीरे घटती जाए पल पल में उमरिया, दुनिया के मेला में लुट गई जीवन की गठरिया। धीरे धीरे घटती पल पल में उमरिया, दुनिया के मेला में लुट गई जीवन की गठरिया। धीरे धीरे घटती जाए पल पल में। और सुनो, आप समझ रहे? ये मेरा बेटा, ये मेरा मित्र, ध्यान रख लो, नोट कर लो। साथी नहीं किसी का कोई,
झूठे सपने प्यार के, मोह माया के तोड़ के बंधन, हो जा भव से पार रे। मोह माया के तोड़ के बंधन, हो जा भव से पार रे। चलता फिरता जा पहुंचेगा। देखो ऐसी मस्ती चाहिए। ये दादा बैठे ना पंखा के पास, देखो उनका चाहिए, ये आनंद चाहिए। चलता फिरता जा पहुंचेगा प्रभु जी की नगरिया। धीरे धीरे घटती जाए पल पल में कुमारिया। दुनिया के मेला में लुट गई जीवन की गठरिया। मैं इतने बच्चों वाला, इतने पैसे वाला, ध्यान से सुन लो। झूठे गर्व से करवाता है, मिट्टी में मिल जाएगा। हीरा जन्म संभाल जतन से, नहीं पाछे पछताएगा। फिर सुनो, अच्छा लगा मुझे, समझ में आया। हम झूठे गर्व से करवा रहे, ये कोठी मेरी बेईमानी से चाहे कैसी पेट्रोल पंप वाला। झूठे गर्व से करवाता है, मिट्टी में मिल जाएगा। हीरा जन्म संभाल जतन से, नहीं पाछे पछताएगा। जीवन पल पल गुजरा जाए, जीवन पल पल गुजरा जाए, कल की ना खबरिया। धीरे धीरे घटती जाए पल पल में कुमारिया। और सुनो बहनों और भाइयों, दीवार नाम कर ऐसे बढ़िया बैठे हो, कोई जाना जानो, सुनो ध्यान से। भगवान कहाँ है? भगवान किधर है? मथुरा में, वृंदावन में, अंदर ठीक कह रही है? ये ठीक कह रही है? बहुत सही कह रही है। इस पर 3-4 श्लोक बोले गीता में। कन्हैया जल्दी बताओ, देखो कितने लोग सुनने के लिए आतुर हो रहे। 10वें अध्याय में 20 या 21वां श्लोक है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि मध्यम च भूतानां अंतएव च। अर्जुन, मैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हूँ। दूसरा श्लोक सुनो, 15 अध्याय का। सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैत सर्वै अहम वेद वेदांत कृत वेद वेदा च अहम। सिर्फ इतना सुनो।